बाद खत्म करना है और सनातन को जो है एक नए स्तर पे पहुंचाना है। जो इस देश ही नहीं विश्व पटल पे सनातन का जो मूल मंत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड भी हमारा परिवार है। आपने सही कहा कि कर्म प्रधान है, जातिवाद छुआछूत से ऊपर उठना चाहिए, संदेश गुरुदेव भगवान भी देते हैं। और वैसा ही करने से हमारी सनातन संस्कृति और मजबूत होगी और हम अखंड भारत की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम। अभी हम सभी भिरा पश्चिम पंचायत के माँ भगवती स्थान के प्रांगण में बैठे हुए हैं और हमारे बीच हैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान संत शिरोमणि श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज, जो चीरबासा के संत हैं और पूरे भारत वर्ष में जाने जाने वाले संत हैं। सब जगह इनका अपना स्थान है और ये बराबर हर एक साल में एक बार यहाँ इसी समय में आते हैं और आकर के हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। हमें भी भगवान दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम लोग सोचे जो आप लोगों को भी कुछ सनातन संदेश इनके द्वारा भी मिले, जिससे आने वाले समय में सनातनी एकता को मजबूती मिले। तो हम आग्रह करेंगे परम पूज्य गुरुदेव भगवान से जो हम सबों को संबोधित करें। श्री राम राघव रक्षिमाम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। आप सब सनातन धर्म के उत्थान के लिए आपसी एकता बनाए रहिए। क्या और हमारे बीच कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि जो ये अपना संबोधन हमारे रोसड़ा प्रखंड के प्रखंड संघ अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो उनका क्षेत्र है, गोष्ठी का क्षेत्र, उस दिशा में किस स्तर पे हमारा गोष्ठी संघ पदोन्नति कर रहा है और हमारे सनातन की मजबूती की दिशा में आने वाले समय में गोष्ठी संघ का क्या क्या कार्यक्रम होना है, वो बताने की कृपा करेंगे। जय श्री राम। सनातन धर्म हिंदुओं के लिए एक मूल ग्रंथ है और उसको अपनाना प्रत्येक हिंदू धर्म का मनुष्य का काम है। जहाँ तक सनातन धर्म रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है और रामचरितमानस प्रचार संघ जो है वह बराबर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और अनवरत करते ही रहेंगे। और जहाँ भी मेरा ये कार्यक्रम होता है रामचरितमानस का, उसमें सबसे ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार होता है। सनातन धर्म के बारे में हम लोग कट्टर उपासक हैं और जहाँ तक इसका विकास होगा उसमें हम लोग एक भी कदम पीछे नहीं रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। यहाँ युवा कार्यकर्ता हैं चंदन जी, काफ़ी सक्रिय रहते हैं राजनीतिक छवि पटल पे भी और सामाजिक कार्यों में भी। इनसे हम जानना चाहेंगे, जो इनके भावानुकूल प्रश्न भी है, जो सनातनी सभ्यता में जो जिस तरह का जात पात का संदर्भ रहता है, जो राजनीतिक समय में लोकतंत्र में जो उभर के सामने आता है, उस दृष्टिकोण में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एकता इससे मजबूत हो पाएगी या जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा? देखिए, जय श्री राम। सबसे पहले तो हम कुछ अभी जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं उसके संदर्भ में बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ये गुरु महाराज जी हैं और ये जो है अयोध्या में इनका अपना स्थान है। और जब भी विवाह पंचमी का अवसर होता है तो नेपाल से जो जनकपुर धाम है उनसे इन लोगों को एक निमंत्रण पत्र दिया जाता है। अयोध्या के जितने भी राम से जुड़े साधु संत हैं, राम भगवान से, तो ये उनसे उस बाराती पक्ष से ये जाते हैं मतलब जनकपुर, और वहाँ से रिटर्न होते हैं हुए हम लोगों को दर्शन देते, आशीर्वाद देते हुए और अपने भक्तों से मिलते हुए या फिर अपने पूरा भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो जब भी हम लोगों को इनसे बात होती है तो ये हमेशा यही जो हमारे सनातन धर्म में जो कुछ कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे जातिवाद हुआ, छुआछूत हुआ, इस संदर्भ में वैसे तो इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इनके जितने भी चेला हैं आप देख सकते हैं। इनके चेला में मुझे लगता है इस गांव से भी 2-3 हैं और आसपास के गांव से भी है, तो उसमें सभी जाति का समावेश है ना। इनके जो चेला हैं, तो ये तो हम लोगों को आंख से दिख रहा है जो जातिवाद के इनके नज़र में क्या है। इनके नज़र में जातिवाद का कोई वो है नहीं।
और सनातन को अगर सबसे ज़्यादा अगर मजबूत करने, सनातन के खिलाफ बहुत सारा अभी देश में जो है चल रहा है, तो उसको मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो हमें लगता है कि हाँ, ये जातिवाद जो जहर है ये ज़रूर ख़त्म करना चाहिए हमें। क्योंकि लोगों को जब गीता में साफ लिखा हुआ है कर्म प्रधान है, तो कर्म के हिसाब से लोगों को जो है लोगों को तुलना करना चाहिए, ना कि जाति से। तो हम तो यही कहेंगे जातिवाद खत्म करना है और सनातन को जो है एक नए स्तर पे पहुंचाना है, जो इस देश ही नहीं विश्व पटल पे सनातन का जो मूल मंत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड भी हमारा परिवार है। आपने सही कहा कि कर्म प्रधान है, जातिवाद छुआछूत से ऊपर उठना चाहिए, ये संदेश गुरुदेव भगवान भी देते हैं। और वैसा ही करने से हमारी सनातन संस्कृति और मजबूत होगी और हम अखंड भारत की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म प्रधान तभी हो सकता है जब धर्म प्रधान हो, क्योंकि पहला कर्म ही धर्म करना है। और इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि लोग कर्म प्रधान तो बोलते हैं, लेकिन प्रधान कर्म जो धर्म है उसकी ओर ध्यान ना दे करके भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं। नहीं, तो कर्म का तो मूल अर्थ वही हो गया जो धर्म के अनुसार जो कर्म हो उसे ही हम प्रधान मान सकते हैं। क्योंकि एक चींटी का कर्म है, जो अगर हमारे शरीर उससे टच हो गया तो उसका कर्म है हमें वो काटेगा, और हमारा कर्म है अगर उसके काटने से मुझे कुछ नहीं होता है तो उसे मारे नहीं, उसको अलग रास्ता दिखा दें। तो कर्म के संदर्भ में हमारा यही है, जो सबका अपना अपना कर्म है, जिसका जो कर्म है, लेकिन एक मानव के लिए कर्म जो है वो धर्म के अनुसार जो किया हुआ कर्म है वो प्रधान है। चलिए, बहुत अच्छा, चंदन जी ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बारीकी से इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला। और